पूरे 70 साल में जितना बड़ा घोटाला नहीं हुआ है, पूरा मिलाकर के जितना घोटाला नहीं हुआ है, उतना तो बड़ा, उससे ज्यादा बड़ा घोटाला तो नरेंद्र मोदी ने 2000 रुपए का नोट छाप करके कर लिया था मेरे दोस्तों। अब बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा घोटालेबाज कौन है? मेरे दोस्तों, सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी घोटालेबाज नहीं, हत्यारा है, यह भस्मासुर है। जो भी पैसा 5 लाख करोड़ के रूप में घोटाले में आया, वो सारा का सारा गुजरातियों के पास गया। भारत के आज किसी भी बिजनेसमैन का बिजनेस फेल हो रहा है सिर्फ गुजरातियों को छोड़ करके। यह घोटाला नहीं है, यह गुजरातवाद नहीं है। दोस्तों, जब उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे आपको दिखाई देना चाहिए, जब इसके कुकर में एकदम सामने आने लगे, लोग आवाज उठाने लगे, लोग महंगाई के बारे में बात करने लगे, बेरोजगारी के बारे में बात करने लगे, गरीबी के बारे में बात करने लगे, तो ये कोरोना वायरस लेके आ गया। अब आप कहेंगे कोरोना वायरस ये थोड़ी लेके आया, तो भगवान भी नहीं लेके आया, ये भगवान का भी लाया नहीं है। अब कैसे ये भगवान, कोरोना वायरस भगवान लाए थे क्या? तो कोरोना वायरस भगवान चाइना गए थे, कोरोना वायरस का निर्माण किया और आपके ऊपर चाइना से प्रक्षेपण किया, यही हुआ। कोरोना वायरस भगवान नहीं लाए, नरेंद्र मोदी इंपोर्ट करके लाए हैं मेरे दोस्तों। अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए कोरोना वायरस को लाया गया। कोरोना वायरस एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, कोरोना वायरस भगवान नहीं लाए हैं। और अगर भगवान को लाना ही होता तो आप क्या ही लाते, क्योंकि भगवान तो आपके हैं ना, आप यही मानते हो ना। तो चाइना जाकर के कोरोना का निर्माण थोड़ी करने जाते। और जब कोरोना चाइना से आया तो उसे रोका जा सकता था। अगर एक्ट ऑफ ह्यूमन, अगर एक्ट ऑफ मैन, अगर एक्ट ऑफ चाइना और मेड इन चाइना है अगर कोरोना वायरस, तो मेड इन चाइना को रोका जा सकता था। अब बोलो नहीं रोका जा सकता था, बोलो। क्या मेड इन चाइना को रोका नहीं जा सकता? अगर 59 ऐप बंद कर सकते हैं तो कोरोना वायरस को क्यों नहीं रोका जा सकता था मेरे दोस्तों? सबसे पहला कोरोना वायरस का केस केरला में आया, दुबई से आया था, वाया चाइना से होकर के दुबई होते हुए भारत पहुंचा था 31 जनवरी को। और आपका नरेंद्र दामोदर दास मोदी आपके सामने आता है, बोलता है हमने तो बहुत पहले, जब कोरोना वायरस भारत में आया ही नहीं था, तभी मैंने प्रिकॉशन ले लिए थे। कौन सा? कुछ पता नहीं। कोरोना वायरस के 3 केस केरला में पकड़े गए और कोरोना वायरस भारत आ रहा था, चाइना से इंपोर्ट करके भारत आ रहा था। आपका प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप कर रहा था। तो बोलिए, कोरोना वायरस इंपोर्ट करना हुआ कि नहीं? यह घोटाला नहीं है? अपने घोटालों पर पर्दा डाल, उतने दिनों तक तो लूट चुका था पूरे भारत को, बेच दिया था पूरे भारत को। 400 लाख करोड़ का घोटाला, काले धन का 5 लाख करोड़ का घोटाला, ब्लैक करेंसी का घोटाला। अब क्या करता? रफेल कर चुका था उसके पहले। तो उन घोटालों पर पर्दा डालने के लिए, जब भारत में कुछ भी नहीं सही हुआ, अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए कोरोना वायरस को इंपोर्ट कर लिया चाइना से। आप बोलिए ना, चाइना से ही आया है ना कोरोना वायरस। अगर कोई चाइना से आ रहा है उसे आप नहीं रोक सकते थे क्या? चलिए बताता हूं। अगर 31 जनवरी को कोरोना वायरस के केस भारत में आते हुए दिखाई दिया, तो मात्र अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को आइसोलेट कर दिया गया होता तो कोरोना वायरस नहीं आया। आइसोलेट, आप समझ रहे हैं? एयरपोर्ट पर जितने लोग उतरेंगे बाहर से, वो
14 दिन का क्वारंटाइन रहेगा, उसके बाद उनको देश में छोड़ा जाएगा और जाएंगे अपनी जगह। इतना ही करना था, और इसके लिए बहुत ज्यादा संसाधन और बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, और कोरोना वायरस नहीं आता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं किया। नहीं क्यों किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे नमस्ते ट्रंप करना था। नमस्ते ट्रंप इसलिए करना था क्योंकि उसे कोरोना वायरस लाना था। तो कोरोना वायरस लाने के लिए नमस्ते ट्रंप किया, नमस्ते ट्रंप करने के लिए कोरोना वायरस को आने दिया। आपके मरने जीने से उससे क्या मतलब? आप तो आज, चलिए आज पे आते हैं बाद में। तो कोरोना वायरस को पूरी तरह से भारत में आने दिया। कब तक? 24 फरवरी तक। उसका दिल तब भी नहीं भरा, तब भी 50 केस ही थे। जब नमस्ते ट्रंप कर चुका था यह आदमी, तब भी शायद 50 केस भी नहीं थे भारत में। आपके दलाल नरेंद्र दामोदर दास मोदी को कुछ टुकड़ों पर खरीद लिया गया, और इन देशों ने अपनी शाख बचाने में कामयाब हो गए। आपका पैसा उनके पास ही रह गया। मिला क्या? नरेंद्र दामोदर दास मोदी को आश्वासन, आजीवन नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रहेंगे, यह आश्वासन दिया गया आपके दलाल को, और इतने में ही बिक गया। इसे घोटाला नहीं कहेंगे मेरे दोस्तों। पूरी दुनिया के इतिहास में, पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया के इतिहास में हजारों साल में इतना बड़ा घोटाला किसी ने नहीं किया होगा। लोग घोटाले, छोटे छोटे घोटाले करके चोर लोग ले जाकर के वहां रखे थे। वो पैसा इस देश को चाहिए था। वो पैसा इस चोर का नहीं था, वो पैसा इस दलाल का नहीं था, वो पैसा नरेंद्र मोदी के बाप का नहीं था। क्यों समझौता किया गया? क्यों छोड़ा गया? क्यों कालेधन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित नहीं की गई? क्योंकि आपका नरेंद्र दामोदर दास मोदी घोटालेबाज है, दलाल है। और मात्र, मैंने कहा, बड़े छोटे से सौदे के लिए उसे आश्वासन दिया गया कि आप आजीवन भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रहोगे, और वही कोशिश चल रही है और वही हो रहा है। याद करके बताइए मेरे दोस्तों, अगर हजारों साल का इतिहास देखेंगे तो इतना बड़ा घोटाला नहीं मिलेगा। 70 साल को तो छोड़ दीजिए, 70 साल कांग्रेसियों का, 70 साल नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और का, अगर ये 70 साल भी देखेंगे, इतना पूरे 70 साल में जितना बड़ा घोटाला नहीं हुआ है, पूरा मिलाकर के जितना घोटाला नहीं हुआ है, उतना तो बड़ा, उससे ज्यादा बड़ा घोटाला तो नरेंद्र मोदी ने 2000 रुपए का नोट छाप करके कर लिया था मेरे दोस्तों। अब बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा घोटालेबाज कौन है? मेरे दोस्तों, सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी घोटालेबाज नहीं, हत्यारा है। यह भस्मासुर है। आप याद कीजिए मेरे दोस्तों, 5 सालों में काले धन को 400 लाख करोड़ गायब कर दिया गया। दूसरा, गरीबी की बात की थी, भारत 105 पोजीशन पे 103 पोजीशन पे पहुंच गया। 55 पोजीशन, 55 पोजीशन था भारत का, 100 भूखमरी में 103 पर पहुंच गया। महंगाई 30% से लेकर 300% तक बढ़ी मेरे दोस्तों। पेट्रोल डीजल का दाम बाजार के हवाले कर दिया गया, जो आज किसानों के साथ किया जाने वाला है। गरीबी, बेरोजगारी 40 साल पीछे चली गई मेरे दोस्तों। कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी बात बाद में करूंगा, उसके पहले की बात कर रहा हूं। अब आप बताइए मेरे दोस्तों, है कोई इतना बड़ा घोटालेबाज? थोड़ा आगे बढ़िए।
कितना नृशंस है, कितना भस्मासुर है, कितना क्रिमिनल्स है आपका प्रधानमंत्री। इससे आप अंदाजा लगाइए। काले धन पर फेल, गोहत्या पर फेल, बेरोजगारी पर फेल, महंगाई पर फेल, गरीबी पर फेल, भूखमरी पर फेल, किसानों की आत्महत्या पर फेल। आपको पता है 50% किसान ज्यादा आत्महत्या करने लगे हैं। जब कुछ नहीं बचा, जीडीपी पर फेल, देश को पूरी तरह से गर्त में डाल दिया, देश का विकास रोक दिया, देश विनाश की ओर बढ़ने लगा। देश इस भस्मासुर के काल में एक त्योहार भी सीधे खुशी खुशी नहीं मना सका। लेकिन उस आदमी को फिर से प्रधानमंत्री बनना था। इतने धोखे, इतने दगाबाजी के बाद भी उस आदमी को फिर से प्रधानमंत्री बनना था। क्या किया उसने? फिर एक और कत्ल का प्लान, फिर एक और साजिश। पुलवामा की घटना याद कीजिए मेरे दोस्तों। आपके ही 44 भाइयों को, आपके ही 44 सैनिकों को सीधे आरडीएक्स लगवा करके उड़वा दिया। ये ऐसे इसी बात, यही इट्स राइट वे टू टेल, यही सही है। इसको इसी तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि आपको भी पता होगा इस घटना की जांच तक नहीं होने दी इस आदमी ने। आपके पास ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आप सोचिए, आपके दिमाग से ही बाहर निकलेगा। घटना की जांच क्यों नहीं होने दी? आरडीएक्स आया कहां से? इतनी बड़ी हाई सिक्योरिटी में बम ब्लास्ट हुआ कैसे? वगैरह वगैरह। सीआरपीएफ के जवानों को मजबूर किया गया टीन के डब्बों में बैठ करके यात्रा करने के लिए। किसने किया? क्यों किया? क्योंकि उसे यह कांड करवाना था, क्योंकि उसे दोबारा चुनाव जीतना था, क्योंकि उसे आपको फिर से नकली राष्ट्रवाद के चक्कर में फंसाना था। सफल हो गया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अपने 44 सैनिकों को सीधे आरडीएक्स लगवा के उड़वा दिया, ठीक चुनाव से पहले। चुनाव लड़ा, उन्हीं सैनिकों की लाशों पर खड़े होकर के वोट मांगा, और बेशर्मी की बात तो यह है कि वो जीत भी गया। होगा, हो सकता है आपको भारतीय होने का गर्व होगा, लेकिन इस तरह के कायर, बुज़दिल, भारतीय होना गर्व की बात नहीं है। सच को बोलने का साहस नहीं करना, यह क्या है? तो नरेंद्र मोदी का वो भी एक घोटाला था। अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 44 सैनिकों की बलि चढ़ा दी और बना लिया, खुद को फिर से प्रधानमंत्री बना लिया। और सिर्फ वही नहीं, उसके बाद भी शायद वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाता अगर ईवीएम की हैकिंग नहीं करवाया होता। और ईवीएम की हैकिंग चाइना और अमेरिका की मदद से करवाया, जिसकी कीमत आज उसके बाद नरेंद्र मोदी ने चाइना और अमेरिका को चुकाया। प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर आज तक न जाने कितनी बार अमेरिका और चीन के चरणों में जाकर चरण चूम कर आया है आपका। अगर आपको गर्व होगा तो होगा, मुझे तो नहीं। कहां गई लाल आंखें दिखाने की बात? कहां गई अमेरिका को, अमेरिका वीजा नहीं देगा और ये सब ड्रामे कहां गए? ये सब तो दलाली थी, ये सब तो आपको दिखाने के लिए था, आपको मूर्ख बनाने के लिए था।